एनिमे एंड मांगा के अंदर एक ऐसा नाम जिन्होंने जनरेशंस को इंस्पायर किया है और इनसे इंस्पायर्ड होकर काफी सारे एनिमेस बने हैं। अभी के टाइम पे एनिमे इंडस्ट्री काफी बड़ी हो चुकी है और इंटरनेट की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर भी। पर क्या आपको पता है एनिमे इंडस्ट्री पहले इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। एक जमाना था जब कुछ ही लोग एनिमे देखते थे, बट इस बंदे ने पूरा गेम ही पलट दिया। जहाँ पर दुनिया के अंदर एनिमे उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, बट एक राइजिंग स्टार ने अपने क्रिएटिविटी एंड अपने इमेजिनेशन पावर से एंड एक ऐसी मांगा लिख डाली जिसने वर्ल्ड वाइड काफी बड़ी सक्सेस अचीव की है। जब इस मांगा को एनिमे अडॉप्टेशन मिला तब ये एनिमे वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पॉपुलर बन गया और उस टाइम पे इस एनिमे ने हर एक बच्चे के बचपन को मेमोरेबल बना दिया। द लेवल ऑफ सक्सेस इस एनिमे ने अचीव की है उस टाइम पे शायद ही कोई और कर पाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंड 鳥山明さん、今日のお客様です。どうも。こんにちは、よくいらしてくださいました。漫画家とご紹介するべきだと思います。そうです。एक स्मॉल टाउन का लड़का जो कि सिर्फ ड्राइंग एंड स्केचिंग का शौक रखता था, आखिर वो दुनिया का सबसे आइकॉनिक मांगाका कैसे बना। तो आज हम देखेंगे अकीरा टोरियामा सेंसे की जर्नी। अकीरा टोरियामा सेंसे का जन्म 5 अप्रैल 1995 को जापान के एक छोटे से गांव कोक्योत्सु में होता है। उस टाइम पे जापान एक नए दौर में जा रहा था। वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक ऐसी जनरेशन थी जो नए सपने देख रही थी। टोरियामा सेंसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और जैसे हर एक माता पिता चाहते हैं उनका लड़का बड़े होकर एक अच्छी सी नौकरी कर ले, पर उन्हें क्या पता था उनका बेटा एक आम लड़का नहीं है। टोरियामा सेंसे एक अलग ही दुनिया में रहते थे, एक ऐसी दुनिया जो उनके स्केच में ही जिंदा थी। बचपन से ही टोरियामा सेंसे एक चीज में एक्सपर्ट थे, वो थी ड्राइंग एंड स्केचिंग। चाइल्डहुड से टोरियामा सेंसे को कार्टून, कॉमिक्स एंड मैगजीन का शौक काफी ज्यादा था और उनसे ही टोरियामा सेंसे ने काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लिए। टोरियामा सेंसे का आर्ट का अर्ली इन्फ्लुएंस ओत्सुमो तेकुको और डिज्नी एनिमेशन स्टाइल से आया। उनको स्मूथ एनिमेशन और रिसीव कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पसंद थे। अगर हम उनके स्कूल लाइफ के बारे में बात करें तो टोरियामा सेंसे एक एवरेज स्टूडेंट थे जो कि बुक से ज्यादा स्केच बुक में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। और एक मजे की बात ये भी है उनके टीचर्स उनके ड्राइंग से काफी ज्यादा परेशान थे। बट टोरियामा सेंसे के अंदर एक रेबेलियस आर्टिस्ट था जो कि कन्वेंशन रूल्स तोड़ना चाहता था। लेकिन जब करियर चूज करने का वक्त आया तो टोरियामा सेंसे ने कोई आर्ट स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कंपनी के अंदर एक डिजाइनर की जॉब पकड़ ली। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये 9 to 5 जॉब उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। रूटीन, डेडलाइन और ऑफिस पॉलिटिक्स टोरियामा सेंसे के लिए एक बोरिंग जिंदगी थी। बस 2 सालों में उन्होंने ये जॉब छोड़ दी और 1 साल तक सिर्फ मौज करते रहे। पर जब एक दिन उनके पास सिगरेट खरीदने के भी पैसे नहीं थे तब उन्हें समझ आया अब तो कुछ करना पड़ेगा और तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया उनके आर्ट के बलबूते पे वो कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएंगे। और तभी उन्होंने मांगा लिखना स्टार्ट कर दिया। 1977 में उन्होंने अवावा वर्ल्ड नाम की मांगा लिखी और वो मांगा रिजेक्ट हो गई। टोरियामा सेंसे ने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया और उन्होंने मिस्टीरियस रेंजैक ये मांगा लिखी और उन्होंने फिर से शोनन जंप में इस मांगा को भेज दिया एंड ये मांगा फाइनलिस्ट तक पहुंच पाई। बट एट द एंड वो डिस्क्वालीफाई हो गई और इसका डिस्क्वालीफाई होने का रीजन था ये स्टार वॉर्स से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी। अगर टोरियामा सेंसे की जगह एक नॉर्मल इंसान होता तो शायद वो यहीं रुक जाता, लेकिन गोकू जैसे कैरेक्टर को क्रिएट करने वाले क्रिएटर अकीरा टोरियामा कैसे हार मानते थे। तभी उनकी मुलाकात होती है शोनन जंप के एक एडिटर काजुहिको तोरिशिमा जो आगे जाके टोरियामा सेंसे के मेंटोर भी बने। उन्होंने टोरियामा सेंसे से कहा तुम टैलेंटेड तो हो, बस तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये लाइन टोरियामा सेंसे को काफी ज्यादा मोटिवेट करती है और वो एक नए आइडिया से फिर से शोनन जंप में आते हैं। 1980 में उन्होंने डॉक्टर स्लम मांगा लिखी और ये मांगा जापान में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। ये बस एक मांगा नहीं थी, ये एक कल्चर का रिवॉल्यूशन था। टोरियामा सेंसे एक नेशनल सेलिब्रिटी बन गए थे और 25 साल की उम्र में वो जापान के सबसे ज्यादा कमाने वाले आर्टिस्ट थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। देन टोरियामा सेंसे एक नए टाइप की स्टोरी लिखने का डिसाइड करते हैं और उनकी स्टोरी की इंस्पिरेशन थी एक चाइनीज नॉवेल जिसका नाम था जर्नी टू द वेस्ट और उनके और एक इंस्पिरेशन थी ब्रूस ली की मटेरियल आर्ट्स मूवीज। 1984 में उन्होंने ड्रैगन बॉल नाम की मांगा पब्लिश की। एक मंकी टेल्ड लड़का जिसका नाम गोकू होता है जो एडवेंचर पे जाता है और ड्रैगन बॉल्स को ढूंढता है। स्टार्टिंग में तो टोरियामा सेंसे कॉमेडी एंड फैंटेसी पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन
धीरे धीरे टोरियामा सेंसे ने एक्शन मटेरियल आर्ट इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया और यही एक नया एरा स्टार्ट होता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ने लगी, टोरियामा सेंसे ने सोचा और बड़ा कुछ सोचते हैं, और तब आया ड्रैगन बॉल जी, जिसने पूरे एनिमे हिस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाया। सुपर सेंस, एलियन, टाइम ट्रेवल, स्पेस बैटल्स, एक ऐसा कंसेप्ट जो कि एनिमे में काफी ज्यादा नया था। ड्रैगन बॉल जी का एक ऐसा मोमेंट जो कि एनिमे हिस्ट्री में काफी आइकॉनिक माना जाता है, जब गोकू ने फ्रीजा के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम सुपर सैयन अचीव किया था, और ये मोमेंट काफी ज्यादा आइकॉनिक था। फिर ड्रैगन बॉल जी ने वर्ल्ड वाइड एनिमे इंडस्ट्री को बदल दिया, और ये सीरीज एनिमे की वजह से फेमस नहीं थी, बल्कि एनिमे खुद इस सीरीज की वजह से फेमस है आज। और इस एनिमे से इंस्पायर्ड होके काफी सारे एनिमेस बने और काफी ज्यादा पॉपुलर भी बन गए। फॉर एग्जांपल बिग 3, जिसमें नारुतो, वन पीस और ब्लीच है। ये तीनों भी एनिमेस ड्रैगन बॉल से ही इंस्पायर्ड है। ड्रैगन बॉल की ह्यूज सक्सेस के बाद टोरियामा सेंसे सिर्फ मांगा तक ही लिमिट नहीं थे, और वो आर्ट स्टाइल गेमिंग इंडस्ट्री में भी छा गए, और ड्रैगन बॉल के काफी सारे गेम्स बने और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी बन गए। और एक मजे की बात पता है, हॉलीवुड भी ड्रैगन बॉल का फैन बन गया, और उस टाइम पे पूरे दुनिया में टोरियामा सेंसे का इन्फ्लुएंस दिखने लगा। टोरियामा सेंसे ने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। वो हमेशा एक सिंपल आर्टिस्ट की तरह रहे, लेकिन 1 मार्च 2024 को टोरियामा सेंसे अब नहीं रहे। टोरियामा सेंसे की वजह से आज एनिमे इतना ज्यादा पॉपुलर है। Thanks. I loved every minute. Goodbye, my friend. He may have died, but his legendary anime stays with us, and we will always remember him. टोरियामा सेंसे हमेशा क्रिएट किए गए हुए एनिमे के रूप में हमारे दिल में रहेंगे। अगर आप ट्रू एनिमे फैन हो तो टोरियामा सेंसे के लिए कमेंट सेक्शन में 2 लाइंस जरूर से लिखना। और मैं इस वीडियो के थ्रू देखना चाहूंगा कि आखिर इंडिया के अंदर टोरियामा सेंसे के कितने ज्यादा फैंस है। तो भाई और बहनों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।